विलेज वॉइस यानी गांव की आवाज़ में मैं आज आपको ले चलता हूं बिहार के एक गांव की सैर पर। देश के सबसे पीछे राज्यों में से एक बिहार के गांव की क्या दशा है, उसकी क्या समस्याएं हैं, मानसून के वक्त उनकी क्या हालत होती है, चुनाव के वक्त यह सब जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ करीब 2000 मतदाता हैं। ज़्यादातर लोग खेती करते हैं और महिलाएँ घर के आंगन में रहती है। तरंग तरेली अंतर्गत को अंतिम चरण को अंगिती कार्यक्रम कुंजी प्राविधिक मित्र रमेश स्वस्ति अनुपूर्ण था। हमरे गांव को चीज मिलता नहीं है। एमपी एमएलए सब ठगता है, न खाना दिया, न रुपा दिया, न कपड़ा दिया, न कुछ दिया है। तो जितना जनता को ठग रहा है। बिजली फिजली से हमको गांव में नहीं है, कुछ नहीं है। सब विकास से हमरे गांव में बंद है। हाँ, स्कूल भी है, सब मरगंज है। जितना विकास हमरे गांव लिए खराब है। 87 के बाद तो नहीं है, बिजली है नहीं। बिजली नहीं है। इसकी क्या वजह है? ट्रांसफार्मर जला हुआ। तो फिर आप लोगों ने उसके लिए कोशिश किया ट्रांसफार्मर नया लग जाए? हाँ, एप्लीकेशन भी दिए हैं, उसके बाद कंज्यूमर भी बना के दिए हैं, लेकिन वो बार बार कहते हैं कि आज देंगे कल देंगे, यही कह रहे हैं, लेकिन दे तो नहीं रहे हैं। तो चंदा वगैरह भी दिए हैं? हाँ, चंदा करके तो दिए, पर हेड पर 600 रुपया दिए, तो 600-700 ऐसे लगभग। मतलब करीब 5000 रुपया आपने दिया इस हिसाब से? हाँ, 5000 रुपया बिजली वालों को जाके आपने दिया? दे दिए। उसके बाद एक तो रसीद भी हम लोग को दिया, और उसके बाद ट्रांसफार्मर नहीं दे रहा। यह हमारे गांव का सबसे पुराना स्कूल है। इस एरिया में है ना, मात्र एक यही स्कूल था, बहुत पहले इसकी स्थापना हो गई थी। लेकिन अभी मौजूदा जो परिस्थिति है ना, स्कूल में भवन है ठीक ढंग से, जो शिक्षक भी हैं वो भी रहते, बहुत कम मात्रा में शिक्षक हैं, जिसके कारण पढ़ाई भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। और छात्र बहुत हैं, इसकी संख्या ये सब स्कूल का बिल्डिंग है? हाँ, सब टूट गया है, बाढ़ में टूट गया था। 1987 में बाढ़ आया था, जिसके कारण विद्यार्थी सबको बाहर में बैठना पड़ रहा है पढ़ाई के समय में। अगर बारिश होती है ना तो पढ़ाई बंद हो जाता है, बाढ़ आती है तभी पढ़ाई बंद हो जाती है। इस पर सरकार ये फिर इसको दोबारा से बनाने के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है? कुछ नहीं, कोई भी ध्यान नहीं दिए हैं इस स्थिति पर। तो ये पहले क्लासरूम होता था? हाँ, क्लास थे, पढ़ते थे, हम लोग ही पढ़े हैं इसमें। अच्छा। मगर अब क्या हो गया, सरकार एक तरफ ध्यान नहीं देते हैं, क्या स्कूल है क्या, कभी कुछ इस पर ध्यान नहीं दिए इस विषय पर। अच्छा, और फिर तो ये अब बनेगा नहीं अभी? कहाँ कोई, सब आता है नेता, इलेक्शन समय में आता है कि हम स्कूल को ऐसा बना देंगे वैसा बना देंगे, फिर जीतने के बाद तो कभी ध्यान भी नहीं देते हैं क्या कब बनाए क्या। ये बच्चों के पास क्या गांव में क्या असर है इस स्कूल के टूटे होने से? टूटे होने से बहुत स्थिति यही है कि बहुत बच्चे अशिक्षित हो जाते हैं, कुछ बड़ा होते हैं उसको मजदूरी के लिए दिल्ली पंजाब भेज जाते हैं, जिससे गाँव में अशिक्षा व्याप्त है, पूर्ण रूप में अशिक्षा व्याप्त है। आइए दिखाते हैं कल आपको जो स्थिति है यहाँ की। देखिए, कल नल बच्चों के लिए थे, शिक्षक को भी पानी पीने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो कहाँ जाते हैं पानी पीने? ग्रामीण के पास से जाते, गांव जो यहाँ से हट के है कुछ दूर, वहाँ जाते हैं लोग पानी पीने के विद्यार्थी सब। और कोई बाथरूम की कोई कुछ नहीं, लेटरिन उटरिन कहाँ क्या है, कुछ यहाँ व्यवस्था नहीं है। कुछ महिलाएं शिक्षिका हैं, उसको भी परेशानी का सामना पर हम लोग तत्काल बना दिए इसे टाट उट का, कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे ज़माना में वो खेलता था और खाना पीना खाता था और दंगल लड़ने के लिए जाता था। जहाँ जहाँ दंगल होता था वहाँ वहाँ लड़ने बहुत आदमी जुटते थे, बहुत नाम होते थे, यही सब। और अब क्या हो गया है? अब तो उसको प्रचारे उठ गया, ये तो कम हो गया। हम लोग थोड़ा बहुत को अपना स्वास्थ्य को बढ़िया करने के लिए कुछ अपना करते हैं।
तो क्यों नहीं आजकल का लड़का लोग आपके पास सीखने नहीं आता है, लड़ने नहीं आता है? नहीं आता है, इसको इस स्टैंड छोड़ दिया है, अब दूसरे ढंग हो गया, बदमाशी में लोग उतर गया, बंदूक राइफल लेकर को घूमने लगा। अब इसको कौन देखता है? आप मुझे ये बताइए, ये गांव में हेल्थ की क्या व्यवस्था है? यहाँ तो जब से बनी है, हाँ। यहाँ अभी तक तो इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है। अच्छा, कब बना है ये? करीब 5-6 साल हो गया। अच्छा, तो फिर डॉक्टर नर्स की क्या व्यवस्था, दवाइयों यहाँ की? कुछ कहीं नहीं, ना इसका मैंने कभी से बनने के बाद तो एक भी डॉक्टर नर्स इसमें नहीं आए हैं, ना कोई देखने के लिए। इसका जो है गंदगी से भरा हुआ है, केवाड़ी खिड़की जो भी है सब टूटा फूटा है, चापाकल भी नहीं है। हाँ, गंदगी ही गंदगी है। तो क्या वजह है कि डॉक्टर वगैरह नहीं आते हैं यहाँ? लापरवाही, ना कोई देखने वाला है ना कोई सुनने वाला है। समस्या आ जाता है, कोई लिखित भी यहाँ से दिया जाता है तो जो का त्यों रह जाता है। तो कोई मरीज बीमार पड़ता है फिर क्या करते हैं आप लोग? बेगूसराय, पटना, या तो रास्ते में दम तोड़ दे या तो किसी तरह पहुँच जाता है। जो पैसे वाले लोग हैं स्पेशल गाड़ी किए, जो गरीब गुरबा हैं उनका दम यहीं टूट जाता है। बिजली नहीं, फोन नहीं, रोड नहीं, लोग के की समय बीतै छै। चाहे जेका सरकार छोटिया वोट लोग दे के ले ले छै, कोई नहीं देखे वाला। महिलाओं के लिए सबसे दिक्कत क्या है? क्या बाथरूम है क्या? हाँ, वो के पूरा जे पैरा औरत जाए छै से पैरा मर्द जाए छै। ओजा मर्द ओजा जनाना रोड पर बैठे बेइज्जती गाँव। पैखाना के बाथरूम आर के 2 बनल छै, गिनाइल पिनाइल रहे छै, कोई नहीं जाए छै। ठेकेदार पैसा वाला पैसा ले बस बनाई देलक, भै गेलै। वोट काहे देते हैं आप लोग? आप नहीं देवे वोट, हमें कुछ भी लेके नहीं देवे, आप देवे नहीं करवे वोट। बाबू हमरा कोई उपाय नहीं, कोई अवस्था नहीं। ममता से बेटी लग में रहते, कोई न सैन बेटा, कोई देखनार कोई नहीं। सरकार से आपको कोई पेंशन मिलता है? कुछ नहीं मिलती, कुछ नहीं, कोई चीज नहीं। कभी लिख के दिया कभी की पेंशन चाहिए? कुछ नहीं मिला, कोई नहीं दिया। मुँह गरे सब देखना है, निर्धन का कोई नहीं। कुछ नहीं भला हो रहा है। जब मेरा घर मकान भी नहीं बन रहा है पासवान को, कि मजदूरी करते हैं, वे मजदूरी में 4 किलो अनाज मिलता है, उसे पेट भरने वाला है? बताइए तो क्या फायदा है वोट देके? क्या वोट देने के वक्त इस बार उसको कहिएगा कि हमारा काम करो? जी हाँ। क्या कहिएगा? अब ईटा उठा कपार फोड़ेंगे। इस गांव की संरचना ऐसी है कि अलग अलग जाति के अलग अलग मोहल्ले बने हुए हैं। उस मोहल्ले में उनके घर हैं और वे संगठित रूप से किसी एक ही उम्मीदवार को वोट देते हैं। हमारे पीछे जो मोहल्ला दिख रहा है वो मुख्तः मुसलमानों का मोहल्ला है और ये भी संगठित होकर एक मुश्त एक ही उम्मीदवार को वोट देते हैं। जो हम लोग को लाभ पहुंचावेगा, जो मदद करेगा, जो हमारी मतलब समस्या को हल करेगा, हम उसको वोट देंगे। लेकिन सवाल लोग कह लेते हैं, अब वोट दे देते हैं, वो मुकर जाते हैं, फिर आते नहीं। इस टोले के सारे मुस्लिम एक हाँ, हम लोग सारे लोग एक हैं। एक ही जी हाँ, एक ही जगह हम लोग रहते हैं। एक ही वो जगह वोट देते हैं? जी हाँ, एक ही लोग को वोट देते हैं? जी हाँ। हम लोग के लिए कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग कागज़ और हवा के रूप में रेडियो या अलग अलग कहीं नेता के मुंह से सुन रहे हैं कि कुम्हार के लोग के लिए बैंक विकास में दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मिल नहीं पाते, हम लोग का हाथ नहीं आते। किसके हाथ आता है? वो जो ब्लॉक के जो हैं चमचा, वो लोग अपना ऊपरे ऊपरे खा जाता है, हम गरीब के हाथ नहीं आ पाते हैं।
तो आप इतने सालों से वोट देते हैं तो आपका मानना है कुछ फायदा नहीं हो रहा है? कुछ फायदा नहीं हो रहा है। वोट तो क्या बतावे वोट का नाम। देश के नामी गिरामी चुनाव विश्लेषक ये मानने लगे हैं कि लोकसभा का चुनाव अब मुद्दों पर लड़ा जाता है, मुद्दा चाहे राष्ट्रीय हो या स्थानीय। क्या ऐसा इस गांव में भी हो रहा है? इस गांव के लोग वोट किस आधार पर डालते हैं? वोटिंग करते वक्त उनकी क्या मानसिकता होती है? यादव हैं, अपने अथी को लालू जी को वोट दे रहे हैं और सब बात सोचते हुए भी अगर सपोज कि वो कैंडिडेट बहुत बढ़िया है फिर भी उसको नहीं दे के हम लोग अपने जात के नेता के कहने के अनुसार उसको पोल कर देते हैं। क्या आपके लिए विकास मुद्दा नहीं है? क्या आप गांव का डेवलपमेंट नहीं है? कैंडिडेट आपराधिक छवि का नहीं होना चाहिए? क्या आप इस बात पे वोट नहीं डालते? ध्यान देते हैं, लेकिन जहाँ तक कास्टिंग का सवाल होता है उसमें सब भूल जाता है। पूरे बिहार में कास्ट पर ही वोट होता है। 4 पार्टियां हैं, टोटल चारों कास्ट पर बटी हुई है। जैसे भाजपा फॉरवर्डों की पार्टी है, समता कुर्मी कोयरी की पार्टी है, हरिजन जनता दल की पार्टी है और यादव और मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी है। तो यहाँ जो पूरे बिहार में वोट होता है वो ये चारों पार्टियों के बीच होता है और कास्ट वाइज वोट होता है। सेटेलाइट और कंप्यूटर के इस युग में भी अभी तक इस गांव में टेलीफोन नहीं आया है। बिजली और चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में जीते यहाँ के लोगों के लिए चुनाव किसी उत्सव से कम नहीं है। कुछ दिनों बाद चुनाव की उथल पुथल खत्म हो जाएगी और सब कुछ शांत हो जाएगा। लोग अपनी अपनी दिनचर्या में मस्त हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद एक और चुनाव आएगा और यहाँ के लोगों को यह उम्मीद बधेगी कि चलो कभी तो कोई उनकी बात सुनेगा और उनका गांव भी 21वीं सदी में जाएगा। बिहार के खगड़िया जिला के सहसी गांव से विलेज वॉइस के लिए मैं मनोरंजन भारती।